पेपर लीक को लेकर दिल्ली से लेकर रांची तक सियासत तेज है और बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के सामने है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री आवास के पास घेराव को लेकर, धरने को लेकर कांग्रेस ऑफिस का घेराव किया और अब कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं। और हम ये नज़ारा आप देख रहे हैं रांची के हरमू स्थित बीजेपी ऑफिस के बाहर का, और करीब 100 मीटर पहले बीजेपी ऑफिस से 100 मीटर पहले हरमू पेट्रोल पंप के पास पुलिस ने अपने तौर पर बैरिकेडिंग कर दी है और बैरिकेडिंग करके बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को एक तरीके से एक दूसरे के नज़दीक जाने से रोक दिया है। और बीजेपी ऑफिस से ठीक पहले बैरिकेडिंग करके पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को जो है वो बीजेपी ऑफिस जाने से अपने तौर पर रोक दिया है। पूरी तरीके से भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है और बीजेपी के ऑफिस घेराव करने की अपने तौर पे कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता पूरी कोशिश कर रहे हैं। और देखिए कि किस तरह की स्थिति वहां बन गई है, थोड़ी सी झड़प की स्थिति भी हल्की सी बनी है और वहां पर पुलिसकर्मी, सुरक्षा बल के जवान वहां मौजूद हैं और रोकने की अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी ऑफिस कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता नहीं पहुंचे, इसके लिए जो है वो कोशिशें जो पुलिसकर्मी है वो अपने तौर पर कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि क्या नज़ारा है कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। तभी बंधु तिर्की मौजूद हैं। बंधु दा, आपने कई आंदोलन अपनी राजनीतिक जीवन में देखा है, ये छात्रों को लेकर अपने आप में पहला आंदोलन है। आप लोग बीजेपी ऑफिस का घेराव करने गए हैं, ये आपको लगता है कि ये एक विकल्प था, आप लोग के पास आखिरी विकल्प था बीजेपी ऑफिस घेराव करने के लिए? नहीं, विकल्प में ये आंदोलन का चलेगा। अभी पूरे राज्य के तमाम उन महाविद्यालय में, कॉलेजों में जा करके एक अभियान इस पर चलाया जाएगा। और ये जो छात्र छात्राओं के साथ पूरे देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है और तब से इस तरह का पेपर लीक मामला चल रहा है, ये तमाम मामलों को बताया जाएगा, क्योंकि छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, व्यापम घोटाला, इतना चर्चित बड़ा घोटाला, सीबीआई का जांच के लिए दिया गया, आज तक सीबीआई की जांच पूरी नहीं हुई है। दोषी जिसका नाम सामने आया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम आया है। कई लोग जेल में तुम्हारा है, जेल में मर गए, बहुत लोग ऐसे हैं कि आपका उनको हत्या करा दिया गया। इसी राज्य में मैं बताना चाहूँगा कि झारखंड लोक सेवा आयोग का घोटाला का सरदार बाबूलाल जी रहे हैं। उनके कार्यकाल में जिनको सदस्य बनाया था, चेयरमैन बनाया था, घोटाला हुआ तो उनका नाम आया, उनको जेल में जाना पड़ा। और मैं आज भी कहना चाहूँगा कि यहाँ जो घोटाले की बात आ रही, इसका अगर जाँच तक चली जाएगी तो इसका भी सौदागर और इसके भी यही लोग संलिप्त हैं। ये लोग चोरी और सीनाजोरी करते हैं। यहाँ झारखंड के मूल में यहाँ का लोग घोटाला शब्द को जानते नहीं हैं। ये लोग सब यही लोग उधर है। आप जितना भी तरह का आप देखिएगा बड़ा बड़ा, चाहे ज़मीन घोटाला हुआ, ज़मीन में हत्या हुआ, आखिर आरोपी कौन होता है, हत्यारा कौन होता है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये लोग पूरा इनका सरदार, इसी में इनका रोजी रोटी चलता है, इसी में इनका पार्टी चलता है। एक गरीब गुरुआ मध्यम क्लास के उन छात्र छात्राओं के बारे में इनको चिंता नहीं है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री को अविलंब, आज उन्होंने कहा है, कुछ उन्होंने संज्ञान लिया है, आखिर संज्ञान में आप लिए, लेकिन आपका कथनी और करनी में अंतर है। हम कैसे विश्वास करें व्यापम घोटाले में जो हुआ तुम्हारा? इसलिए अविलंब धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और दोबारा इस तरह के पेपर लीक जैसे मामला का पुनरावृत्ति ना हो। और छात्र छात्राओं के साथ जो अन्याय हुआ है वो अन्याय नहीं होना चाहिए। और जो लोग भी छात्र छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया है वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी ये कह रही है कि प्रधानमंत्री के घर के पास घेराव नहीं करना चाहिए था, वहाँ राहुल गांधी को नहीं जाना चाहिए था। ये निशिकांत दुबे ने कहा है कि ये जो राष्ट्र विरोधी जो लोग हैं वे इस तरह की चीज़ों को करवा रहे हैं। छात्रों के आंदोलन को उन्होंने एक तरह से हाईजैक कर लिया है। देखिए, निशिकांत दुबे का तो बातें मत कीजिए, उसको मैं नेता नहीं मानता हूँ। एमपी हो सकता हो, वो नेता नहीं है। जहाँ तक बात है प्रधानमंत्री आवास,
इन लोगों को कार्रवाई के अनुसार तो इनके घर में घुसना चाहिए। ये लोग का कान में लोगों, और घर में घुसेगा तो और बहुत चीज़ मिलेगा इनके पास में। घर में घुसना चाहिए। वो तो राहुल गांधी जी ठीक किए। देश के इतिहास में हम मानते हैं कि वो हाई सिक्योरिटी जोन होता है, लेकिन इनको चिंता नहीं। ये लोग बहुत बड़ा साफ साफ बोलता है, ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन सबसे बड़ा खाने वाला और तो यही लोग हैं। आप जितने भी चीज़ को उठा के देख लीजिए, यही लोग हैं। लेकिन साफ सुथरा निकल जाता है, किसी और के कंधे में बंदूक लगा के चलता है पूरा। तो इसीलिए ये लोग चोरों का सरदार लोग है, ये लोग सौदागर लोग हैं। इस राज को भी डुबाने वाला यही लोग है। लोग जेपीएससी वाले मामले से तुलना करते हैं कि जेपीएससी झारखंड में भी तो जेपीएससी में कौन था इसका, बोले ना कि बाबूलाल मरांडी इसका सरदार रहे हैं। पहला घोटाला शुरू हुआ झारखंड लोक सेवा आयोग से। दोषी कौन लोग थे? आरएसएस के लोग थे, जिनको इन्होंने चेयरमैन वगैरह बनाया था। और यहाँ का लोग मंगरा बुधवा, यहाँ का लोग, उनको घोटाला से मतलब है। वो बता ना, पूरा ये लोग मास्टरमाइंड है पूरा। यहाँ पर नटवर लाल है ये लोग पूरा। इस राज को ये लोग खत्म है। इस राज को तो ये लोग केवल व्यापारी करने की तरह है। ये लोग इस राज के बारे में थोड़ी चिंता है। यहाँ की भाषा, संस्कृति, जमीन, जल, जंगल बोलता है। पहले ये लोग भगवान बिरसा मुंडा को, जब राज अलग के लिए लड़ाई हो रहा था, अलग के लिए आंदोलन होता, तो भगवान बिरसा मुंडा को ये लोग प्रणाम भी नहीं करता था। आज गौरववाद प्रणाम करता है इसे, वो भी आधा मन से करता है। पूरा मन तो ये लोगों का आपको श्यामा मुखर्जी को करता है। समझ गए ना? ये लोग भगवान बिरसा, आज ये लोग सिद्धू कान्हू को ये लोग नहीं करता था पहले प्रणाम, सम्मान पूर्वक नहीं देखता था। यही लोग यहाँ का अध्यक्ष को हम देखे हुए हैं। क्या बात करता है ये लोग? नकली लोग ये करा करके। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्ता। मध्यम क्लास, गरीब गुरुआ, आम लोगों के लिए, वैसे लोगों के लिए इसका कोई इनका दिल में जगह नहीं है। दादा, आपको ये जो पूरा आप कांग्रेस और बीजेपी में चल रहा है पेपर लीक को लेकर, आपको ये पूरी लड़ाई आपको कहाँ जाके खत्म होते हुए दिखाई दे रही है कि कहाँ जाके खत्म होगी? इसको हम कांग्रेस पार्टी, हम लोग स्ट्रेटेजी मीटिंग हम लोग करेंगे, बैठक करेंगे। इसको राज्य के तमाम कॉलेज में ले जाएंगे। मैं इस पर घूमूंगा, मैं घूमूंगा इसको, जाएंगे कॉलेज को और बताएंगे लोगों को कि इनका असलियत बताएंगे। ये लोग धर्म और ये के नाम पर लोगों के यही चीज़ के लिए मैंने लोगों के बीच बोलेगा कि तुम शराब मत पीना, और रात को सबसे ज़्यादा शराब पीने वाला ही लोग है। एक जिस तरह मैंने गड़बड़ मत करना, सबसे ज़्यादा गड़बड़ी है। पैसा रखने वाला सबसे ज़्यादा इनके के पास, सबसे बड़ा रिसोर्ट, बड़ा बड़ा ज़मीन लेना, ये लेना कौन लोग करता है? यही लोग करता है, यही लोग करता है। तो धन्यवाद। ये हमारे साथ थे बंधु तिर्की, झारखंड कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मंत्री, और ये भी जो कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन हो रहा है बीजेपी ऑफिस घेराव को लेकर, उसको लेकर ये भी सड़कों पर उतरे हैं। और आपने देखा कि किस तरीके की स्थिति परिस्थिति बनी हुई है। एक तरफ बीजेपी का ऑफिस यहाँ से 100 मीटर दूरी पर है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता, जिनको 100 मीटर पहले ही रोक दिया गया है, बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया है। बीजेपी ऑफिस घेराव करने के लिए कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता निकले थे, और इस दौरान कुछ हंगामे भी हुए, कुछ पत्थरबाजी भी हुई, और कांग्रेस पार्टी के एक महिला नेता हैं, उनको चोटें आई हैं। उनसे हम बातें करेंगे। आप लोग घेराव करने आई थी, ये चोटें आपको कैसे लगी है? घेराव करने नहीं आए थे सर, ये देखने आए थे यहाँ पे जो क्या हो रहा है। मतलब आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े आम नागरिक हैं? आम नागरिक है सर, हम किसी से जुड़े नहीं हैं। फिर भी ये लोग पत्थर चला रहे हैं। किधर से पत्थरबाजी हो रही थी? कहाँ पत्थर चला? ये तो नहीं देखे, लेकिन वहाँ पर हमको लगा। वहाँ पर आपको लगा? तो ये जो बीजेपी और ऑफिस घेराव करने के लिए कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता निकले थे, उस दौरान जो है पत्थरबाजी हुई, और महिला का ये कहना है। रांची महानगर के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, कुमार राजा के एक तरीके से नेतृत्व में ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है। इसमें पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय नाथ सहदेव समेत तमाम कांग्रेस के नेता इस पूरे आंदोलन में शामिल हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके के परिस्थितियां बनी हुई है, और तमाम नेता, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर सड़कों पर मौजूद है और बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ अपने तौर पर
नारेबाजी कर रहे हैं और देख सकते हैं कि ये एक तरीके से अपने तौर पे कहे तो जंग का मैदान एक तरीके से पूरी तरीके से बना हुआ है और बीजेपी ऑफिस जाने से कांग्रेस के नेताओं को रोक दिया गया, पूरी बैरिकेडिंग कर दिया गया है। किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं आप सड़कों पर देख सकते हैं। और जो पटना में हुआ उस घटना को रोकने के लिए रांची पुलिस ने अपने तौर पर तैयारी की और बैरिकेडिंग कर दिया। पटना में कांग्रेस के नेता और बीजेपी के नेता एक दूसरे के सामने आ गए थे, जो झड़प हुई थी, लेकिन रांची में इस तरह की परिस्थिति न उत्पन्न है, इस तरह की नौबत न आए, इसलिए की जा रही है। रांची पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ पर जो रांची पुलिस के जवान है को भारी संख्या में यहाँ पर तैनाती किए गए, जैप के जवान भारी संख्या में मौजूद है। और हमारे साथ अभी दयामणि बारला हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता दयामणि बारला। दीदी, आप इतनी लंबी उम्र में इस छात्रों के आंदोलन को लेकर आप सड़क पे हैं। पूरा जिंदगी भर मैंने छात्रों के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ी हूँ, जेल गई हूँ। लंबा समय के बाद छात्रों का भविष्य नरेंद्र मोदी के शासन काल में सुरक्षित नहीं है। हमारे युवा, हमारे देश के भविष्य सुरक्षित नहीं है। उनका हक मारा जा रहा है, उनके ऊपर लाठियां चल रही है। झारखंड की बेटियों के ऊपर में जिस तरह से हमला हुआ, एक की मौत हुई, उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। आज पूरा देश के हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, देश का भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो छात्रों का जो मांग है, ये शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने की मांग को लेके अब तो भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा की मांग के लिए, अमित शाह को इस्तीफे की मांग के लिए हम लोग आए हैं छात्र संगठन के साथ, देश के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए। तो बीजेपी ऑफिस का घेराव करने से समाधान आपको लगता हो जाएगा? बीजेपी का ऑफिस घेराव करने से केवल हम लोग घेराव नहीं कर रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं। 2014 के बाद केंद्र में बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से देश के रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।